अगर आप भी एक पेरेंट हैं और आपको भी अपने बच्चे के एग्जाम को लेकर एंजाइटी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। जनरली जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आने लगते हैं, पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, एंजाइटी होने लगता है। सारा दिन घर में एग्जाम की ही बातें होती हैं। क्या होगा, कैसे होगा, और केवल घर में ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकलो तो पड़ोसी भी अपने बच्चों के एग्जाम और उनके प्रिपरेशन की ही बातें करते हैं। मतलब पेरेंट्स इतना स्ट्रेस लेते हैं कि घर के माहौल को एग्जाम के स्ट्रेस से भर देते हैं। प्लीज अपना स्ट्रेस बच्चों में ट्रांसफर मत कीजिए। पहले तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम्स आपके बच्चे की काबिलियत का नहीं होता, बल्कि उसके प्रिपरेशन का होता है। एग्जाम में आया मार्क्स आपके बच्चे की काबिलियत को नहीं दर्शाता, बल्कि बच्चे का प्रिपरेशन और एग्जाम हॉल में पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करने की एबिलिटी को दर्शाता है। इसलिए मार्क्स को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना स्ट्रेस अपने बच्चे को देने की जरूरत है। जरूरत है बच्चे को प्रिपरेशन में हेल्प करने की और रिकॉल एबिलिटी को बढ़ाने की। बच्चों के प्रिपरेशन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? नंबर 1, बच्चों को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम है, पढ़ाई करो, कितनी देर हो गया, कब से बोल रही हूँ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, एग्जाम है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। ये सारी बातें बार बार बोलने से ना कोई फायदा नहीं होता। जब हम बार बार बच्चे को लगातार ये केवल याद दिलाते हैं एग्जाम है, पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो पढ़ो वर्ड सुनकर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इसलिए एज पर माई ओपिनियन, अगर बच्चों को टाइम के साथ असाइनमेंट दिया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे बच्चे से बोलना है कि 6:30 से तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, ये असाइनमेंट तुम्हें पूरा करना है, 6:30 से 7:30 पढ़ना है, 7:30 में तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारा फ्री टाइम होगा। तो जैसे ही बच्चा वो जो फ्री टाइम, ब्रेक टाइम सुनता है ना, उसके अंदर ना इंटरेस्ट लग जाता है और फिर वो 6:30 से 7:30 जो भी टाइम या जो असाइनमेंट आप उसको देते हैं कि एक पर्टिकुलर असाइनमेंट ये तुम्हें इस टाइम में पूरा करना है, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। वो जो ब्रेक होता है ना, वो जो फ्री टाइम, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दौड़ता है और वो जो टाइम आपने उसे असाइन किया है उसमें वो अपना असाइनमेंट सिंसियरली पूरा करने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसका ब्रेक टाइम खत्म हो, वापस से उसको एक नया असाइनमेंट एक फिक्स टाइम के साथ फिर से दीजिए और फिर से उसको जैसे ही टाइम देंगे उसको साथ में ही बता देना है कि इतनी देर बाद तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा या तुम्हारा फ्री टाइम हो जाएगा। नंबर 2, घर का माहौल। एग्जाम के दौरान और एग्जाम के पहले जो प्रिपरेशन का टाइम है, इस दौरान घर का माहौल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। घर का माहौल, एटमॉस्फेयर एकदम खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो वहां पढ़ाई नहीं हो सकता। इसलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए और अपना स्ट्रेस बच्चे को मत दीजिए। और स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है हंसना। हंसिए, हंसेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। 3, बच्चे को एकदम से आइसोलेट नहीं करना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बच्चों को एकदम से अलग थलग कर देते हैं। दोस्तों से नहीं मिलना है, फैमिली में जब के बीच में घुसकर बैठना नहीं है, हर समय बस एक कमरे में अपने रूम में रहो, पढ़ाई करो, बस पढ़ते ही रहो, ऐसा पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है। पर ये गलत है। बच्चे को आइसोलेट नहीं करना है। बच्चे को उनके दोस्तों के साथ भी मिलने दीजिए। हाँ, जो दोस्तों के साथ मिलने का टाइम है, जो टीवी का टाइम है, मोबाइल का टाइम है, इन टाइम को थोड़ा कट ऑफ करने की जरूरत है। उसको कट ऑफ करना है, लेकिन एकदम से नहीं कि बच्चा किसी से मिल नहीं सकता, दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिलना है, ऐसा नहीं करना है। नंबर 4, स्टे एट होम। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को असाइनमेंट दे दिए घर पे, या बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो खुद चले गए बाहर घूमने या पार्टी मनाने। नहीं, इससे बच्चे को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसलिए जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तब आप घर पे रहिए, घर पे रह के उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि जब वह बच्चे को किसी चीज की जरूरत है या उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो इन चीजों को आपसे शेयर कर सके। इसलिए बच्चा जब पढ़ाई करे तो आपको घर पे रहकर उसको सपोर्ट करना है। 5,
बच्चे के मूड का ध्यान रखिए। यानी जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो लगातार बहुत देर तक पढ़ने से बच्चे का मूड खराब हो जाता है और थोड़ी देर बाद, जैसे आधे घंटे के बाद, बच्चे का मन फिर पढ़ाई में लगता भी नहीं है, उसको चीजें बोझ लगने लगती हैं। तो इस कंडीशन में आपको बच्चे के मूड का ध्यान रखना है। और बच्चे के मूड का ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा चीज है कुछ ऐसा चीज जो खा के उसका मूड ना एकदम से अच्छा हो जाए, उसको हैप्पी हैप्पी सा फील हो। ये जैसे जेम्स दे सकते हैं बीच में, या उसको फिंगर फ्राइज दे सकते हैं, सिंपल पोटैटो चिप्स भी दे सकते हैं। कुछ भी जो बच्चे को पसंद हो, जो खाकर बच्चे का मूड अच्छा हो जाता है। जैसे आधा घंटा बच्चा पढ़ लिया तो 5 मिनट का उसको ब्रेक देके बच्चे को कुछ उसके पसंद का कोई भी फूड, कुछ स्नैक दीजिए, ताकि वो खा के बच्चे का मूड अच्छा होगा और वो जो आधे घंटे का थकान है वो बच्चा भूल जाएगा और वापस से एक नए सिरे से वो शुरुआत करेगा। लास्ट पॉइंट, जब बच्चा थका हो या जब उससे नींद आ रही हो तब उसको पढ़ने के लिए मत बोलिए। यानी किसी भी वजह से अगर बच्चे का मूड चिड़चिड़ा है और वो बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं है, तब उस समय आप बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा इंसिस्ट मत कीजिए। मतलब एग्जाम को एग्जाम ही रहने दीजिए, स्ट्रेस का पहाड़ मत बनाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी एक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाता, पर उससे टफ एग्जाम में भी टॉप कर जाता है। इसलिए बच्चे को मोटिवेट जरूर कीजिए, पर एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस मत दीजिए।